थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और यहाँ पर करते हैं हम रोजाना इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, 1 मिनट में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ मैं आपको। अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं, दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में 35 से ज़्यादा ग्रामर के रूल नहीं हो सकते हैं। क्या होता है, अवस्थाएं होती हैं। आगे की बात कर सकता है, अभी की बात कर सकता है, या पहले की बात कर सकता है। कोई बंदा क्वेश्चन पूछ सकता है या बता सकता है, और हर भाषा में वही वर्ड्स आगे पीछे होते हैं। तो जैसे स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं ना, प्रेजेंट टेंस सीखूंगा आज, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सीखूंगा, ऐसे नहीं सीखा जाता है। अगर आपको बिल्कुल भी बेसिक ग्रामर नहीं आती है तो 15 वीडियोज़ का एक प्लेलिस्ट है हमारा, उसको आप देखिए। 15-15 मिनट के वीडियोज़ हैं। उन प्लेलिस्ट को देखने के बाद आप ये नहीं कह पाएंगे कि मेरे को ग्रामर नहीं आती है, राइट। आपको समझ में आने लग जाएगा सारा कुछ कि भाई कोई पूछ रहा है, आगे की बात कर रहा है, बता रहा है, या अभी की बात कर रहा है। उसके बाद फिर ग्रामर के पीछे नहीं पड़ना है, क्योंकि वो ग्रामर नहीं होती, वो वर्ड्स होते हैं। डिस्पाइट है, वुड हैव, कुड हैव, इन स्पाइट ऑफ, इवन दो, ऑल दो, ये ग्रामर नहीं है, ये वर्ड्स हैं। इनको यूज़ करने के लिए, सही तरीके से यूज़ करना सीखने के लिए यू नीड टू टॉक इन रियल टाइम। रियल टाइम में बात करनी पड़ेगी, और वही हम यहाँ पे करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, छोटी छोटी कॉन्वर्सेशन करेंगे इंग्लिश में, और जो भी बातचीत होगी, सेंटेंसेस का ग्रामर, वर्ड ऑर्डर और स्ट्रक्चर साथ के साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। सो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज। अब जैसे हिंदी में का सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है, इंग्लिश में वर्ड्स अलग होते हैं, तो अवस्था के हिसाब से रटे जाते हैं कुछ कुछ एक्सप्रेशंस और स्ट्रक्चर्स। सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज, आर यू सिक? No. ओके, सो डिड यू जस्ट वेक अप? No. यस नो में नहीं कहना है मैम। मेरिन, होता क्या है कि हम यही चोरी करने लग जाते हैं, चीटिंग अपने आप से। चोरी तो नहीं होती। नहीं, चीटिंग करते हैं अपने आप से कि नहीं यार काम चल रहा है। तो वो बेसिक वही चीज़ ज़्यादातर मैंने नोटिस किया है, लोग वही चीज़ देखना पसंद करते हैं जो उन्हें आती है। क्योंकि जब हम कुछ थोड़ा सा मुश्किल चीज़ सिखाना शुरू करते हैं ना, तो हमारे अपना दिखता है कि कितना वीडियो देखा, क्या देखा। जब हम मुश्किल किसी वीडियो में अच्छी चीज़ सिखाते हैं, उस वीडियो को लोग ज़्यादा नहीं देखते हैं, क्योंकि उसमें होता है स्ट्रेस, छोड़ के भाग जाते हैं। तो आप अपने आप को चेक करिए कि हाउ मच स्ट्रेस यू कैन टेक, हाउ मच स्ट्रेस यू कैन टॉलरेट भी कह सकते हैं। टेक का मतलब भी है और टॉलरेट का मतलब, ये शब्दों से एक ही बात है। सो हाउ मच स्ट्रेस यू कैन टॉलरेट, आप देखिए कि कितना स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड वॉच दिस वीडियो अंटिल द एंड, लॉजिक समझ में आएगा। ओके, तो मैंने पूछा डिड यू जस्ट वेक अप। पता है मैंने जस्ट क्यों लगाया? बिल्कुल अभी के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं जस्ट। डिड यू जस्ट वेक अप? No, I didn't. हाँ, नो आई डिडंट, बिल्कुल सही है, एक्सप्रेशन है नो आई डिडंट। अब पूरा सेंटेंस बोलूं? नहीं, इतना ही काफ़ी है। मतलब इतना नो यस ना कह के कुछ ना कुछ मुंह से निकलना चाहिए। नो आई डिडंट जब कहा, ठीक है, नहीं। अच्छा, अगर मैं ये पूछने लग जाऊं कि हाउ लॉन्ग हैज़ दिस कैट बीन विद अस? हाउ लॉन्ग हैज़ दिस कैट बीन विद अस? I think we brought this cat 1 or 2 months ago. करेक्ट। आई थिंक मैंने पूछा हाउ लॉन्ग हैज़ दिस कैट बीन, बी का मतलब है होना, उसका थर्ड फॉर्म है। सो हाउ लॉन्ग हैज़ दिस कैट बीन विद अस, हमारे साथ ये बिल्ली कब से है, ऐसे पूछ लिया। मैरिन ने कह दिया, क्या कहा था? I think we brought this cat 1 or 2 months ago. करेक्ट। आई थिंक वी ब्रॉड मतलब लाए, दिस कैट 1 or 2 months ago मतलब पहले। जैसे मैं आधे घंटे पहले आया था। I came 1 hour ago. हाँ, आई केम 1 hour ago, 1 घंटे पहले मैं आया था। अगर मैं कहूँ देखना बाहर क्या चल रहा है, बाहर मतलब घर के बाहर कुछ आवाज़ जैसी है, हलचल है। अब कई बार अक्सर बैठे बैठे कह देते हैं देखना बाहर क्या चल रहा है, तो कैसे कहेंगे? अयान को कहना है, अयान जाओ देखना बाहर क्या चल रहा है। And please go and let's see what's going on outside. हाँ, लगभग ठीक है। अयान गो चेक। Go check. गो के बाद एंड और टू वगैरह कहने की जरूरत नहीं है। जैसे जाओ देखो, आओ सुनो, चलो बैठो, तो इस प्रकार जिसमें दोनों वर्ब्स जो हैं इकट्ठे बोले जा रहे हैं, तो इंग्लिश में भी उसमें कोई प्रीपोजिशन नहीं चलेगा, ज़रूरी नहीं है। सिर्फ अयान गो चेक, गो एंड चेक भी कह सकते हैं। अयान गो एंड चेक, क्या चेक करने को कह रहे हैं? व्हाट्स गोइंग ऑन आउटसाइड। गोइंग ऑन मतलब क्या चल रहा है।
जाके देखना कौन शोर मचा रहा है, जाके देखना कौन शोर मचा रहा है, जाके देखना कौन शोर मचा रहा है। चेक हु शाउटिंग आउटसाइड। हाँ, गो एंड चेक हु इज shouting outside, who is making noise outside, who is yelling outside। वर्ड्स 100 तरीके से दिमाग में आ सकते हैं। कहना है मैं इससे टॉफी मांगती रह गई, इसने एक नहीं दी, रहम नहीं आया। हाँ, इसे रहम नहीं आया। कहना है मैं टॉफी मांगती रह गई, इसने एक नहीं दी मुझे, मैं इससे टॉफी मांगती रह गई, इसने दी नहीं मुझे। हाँ, यही कहना है। ठीक है। हाँ, जब मन से आएगी ना बात तो इजी पड़ेगा। मैं इससे टॉफी मांगती रह गई, इसने मुझे दी नहीं। I request him to give me toffee, हाँ, but he didn't give me। लगभग मैं बताऊं 99% करेक्ट है सेंटेंस, बस वो भावना रह गई, मैसेज चला गया, भावना रह गई। I requested him या I asked him for a toffee। मांगा मैंने उससे, तो इसका मतलब हो गया मैंने मांगी। एक है एक्सप्रेशन मांगती रह गई। कीप लगा देते हैं जब हम किसी काम पे वर्ब पे जोर देना चाहते हैं, ये कंटिन्यूअसली, तो कीप। I kept asking him for a toffee, but he didn't give me। राइट, सो आई केप्ट आस्किंग हिम फॉर अ टॉफी। तो ये भावनाएं केवल हम अटकते हैं, मन में चल रही होती है और वो भावना के लिए हमें वर्ड नहीं मिलता तो हम रुक जाते हैं। कहते हैं ना कि सेंटेंस इंग्लिश आती है लेकिन बोली नहीं जाती, क्योंकि वो मज़ा नहीं आ रहा होता अपने ही सेंटेंस में। वो बोलने के लिए सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ मैं आपको, आप रियल टाइम में प्रैक्टिस करिए और उसके लिए आप हमारा प्रैक्टिस ग्रुप और लाइव क्लासेस अटेंड करके देखिए। प्रैक्टिस ग्रुप में क्या होता है, पूरा दिन रियल टाइम में ऐसी बातें चलती रहती हैं। 200-300 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, कोई भी व्यक्ति अपने अपने कॉन्फ्रेंस कॉल स्टार्ट करते हैं। तो जब आप वहाँ पे एक दूसरे को जान जाते हैं 1-2 दिन में, तो जब वहाँ पे आप रियल टाइम में बातें करेंगे ना, तो ये बनावटी सेंटेंस ग्रामर भूल जाएंगे, एक्सप्रेस करेंगे अपने आप को इंग्लिश में। ये कुल मिला करके जब आप बोलोगे तो बोलने की आदत पड़ेगी। तो यहाँ जब चाहे जितनी चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद में 2 बार लाइव क्लासेस होती है हमारी दिन में। जो भी कन्फ्यूजन रह जाते हैं उनके लिए हम इकट्ठा होते हैं रोज़ाना, कॉम्प्लिकेटेड रूल्स वगैरह डिस्कस करते हैं। तो 15 दिन के अंदर पूरे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, लॉजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश समझ में आ जाएगा। आदत डेवलप करने की बात है, जितना ज़्यादा बोलेंगे, जितना समय देंगे ग्रुप में, उतने ही सेंटेंसेस रट जाते हैं। 300 स्ट्रक्चर्स होते हैं बस, हर अवस्था के हिसाब से वो रट जाएंगे। उसी में बंदे का नाम, बंदे का काम बदलते रहेंगे। जैसे ये कह दें मैं इंतज़ार करता रह गया लेकिन वो आया ही नहीं, बात तो वही रही। I kept waiting for him, but he didn't show up। राइट, अब जब ऐसे बोल देंगे I kept waiting for him but he didn't come, कोई ग्रुप में दूसरा बंदा आएगा, शो अप सुन रखा होगा भाई, शो अप का मतलब ये आना, जैसे शो अप याद आएगा। सो I kept waiting for him but he didn't show up, आया ही नहीं। एग्जैक्ट भावना वही वाली पहुंच जाएगी। राइट, जैसे अगर ये कहें ये बेरहमी से बिल्ली को उठा रहा है, ये बेरहमी से उठा रहा है बिल्ली को, बस यही एक्सप्रेशन पहुंचाना है। बड़ी बेरहमी सी बिल्ली को उठा रहा है ये। हाँ, ये बिल्ली को बेरहमी से उठा रहा है। अवस्था देखो, बेरहमी का लिटरल ट्रांसलेशन अगर आप ढूंढ भी लाएंगे, बेरहमी यानी कि क्रुअल्टी है बेरहमी, वो इसमें फिट ही नहीं होगा। हमारे साथ क्या समस्या आती है कि हम हिंदी का शब्द का ट्रांसलेशन ढूंढ लाते हैं लेकिन वो उस जगह पे यूज ही नहीं होना। अब देख के क्या लग रहा है, कितने बेरहमी से उठा रहा है बिल्ली को, तो परेशान कर रखा है। ये बिल्ली को बेरहमी से उठा रहा है। हाँ, he take the cat, हाँ, he is holding the cat कह सकते हैं। he is holding the cat disrespectfully वो disrespect हो गया वो दूसरे वाला। So he is holding the cat so tightly, he is holding टाइटली भी नहीं, मतलब ऐसे उल्टे सीधे इसके हाथ पैर दब रहे हैं बहुत। हाँ, अगर सांस नहीं ले पा रहा। हाँ, तो जैसे जैसे अवस्था, अब मेरे को देख के टाइटली लगा है। अगर मैं ऐसे ही बताऊं कि भाई उसने उल्टा सीधा एक टॉय के तरीके से पकड़ रखी है उल्टी सीधी, तो अवस्था क्या है मुझे देखने में लग रही है रफली। ही इज होल्डिंग द कैट रफली, राइट, रफली कह दिया आपने, लेकिन जो अवस्था मैं नज़रों से देख पा रहा था, आई कुड सी इन योर आइज, उसमें भावना ये थी यू माइट हर्ट द कैट,
है? You might hurt the टेक इट cat. ऑफ योर लैप, टेक इट ऑफ। Your lap. ऑफ मतलब ये ओ डबल एफ वाला ऑफ है, उतारना। टेक इट ऑफ योर Your लैप। lap. लैप मतलब ये क्या है lap? गोदी। तो गोदी में से उतारो जल्दी, यू माइट हर्ट द कैट, टेक इट ऑफ Your lap. योर लैप, उतार दो इसे गोदी में से, हैं? यू आर होल्डिंग इट रफली। Otherwise- वैसे रफली भी थोड़ा अजीब सा ना वर्ड यूज करने में लग रहा है, वरना मैं तो कह देता यू होल्डिंग द कैट अपसाइड डाउन, उल्टी टांग रखी थी। सो यू आर होल्डिंग द कैट अपसाइड डाउन, टेक इट ऑफ योर लैप। Otherwise, I will beat you. हाँ, Otherwise, I will beat अदरवाइज you. आई बीट यू, ये कहा लिटिल सेंटेंस। तो अभी क्या कहूँ? आई गिव यू अ पंच, आई गिव यू अ फाइट, चाटा मारती हूँ सीधे. हाँ, आई स्लैप यू, Slap you. आई गिव यू अ स्लैप। देखो आई विल बीट यू लिटिल एक मीनिंग सेंटेंस है, पीटूंगी किसी भी तरह हिंदी से में बोल कह सकते देते हैं तो फिर मिलान करने में बड़ा अच्छा लग रहा होगा। आई विल बीट यू, लेकिन जो भावना है कि नहीं तो लगा दूंगी, मारूंगी, ये जो कहते हैं तो उसमें इंग्लिश में कैसे कह देते हैं? आई गिव यू अ स्लैप, I will give you आई a गिव यू अ slap. फाइट। ये वाला एक्सप्रेशन है। बीट यू मतलब है कि बहुत तबीयत से बहुत देर तक। हाँ, बहुत देर तक ये मारूंगी. हाँ तो बख्शूंगी. भावना वो है तो ठीक है भाई, अब अपना सेंटेंस सही करने के लिए तो भावना बदली जा सकती है। कुछ भी. हाँ, लेकिन एक्सप्रेशन आप बताना है, मैंने सही पकड़ा ना? एक्सप्रेशन क्या था कि इसको उतार दे रही तो पीट दूंगी, वो वाला भी एक्सप्रेशन वही है। आई गिव यू स्लैप, आई बीट यू। बताता हूँ क्यों मेरे को हजम नहीं हो रहा है तुम्हारा सेंटेंस, क्योंकि इतना फॉर्मल भाई बहन बात करते नहीं है कि मैं आपको पीटूंगी। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि आई गिव यू अ फाइट, आई स्लैप यू। ये है। तो वो एक्सप्रेशन, भावना व्यक्त करना थोड़ा सा मिसिंग है हमारे सेंटेंसेस में। ग्रामर से सेंटेंस बन जाते हैं। ओके, तो अभी ये कहना है कि ओके, टेल मी व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, वेयर डू यू वांट टू टेक मी, वेयर डू यू वांट टू टेक मी। I don't want to take you. आर यू श्योर? Yes. You don't want to take me anywhere. Oh, But yes. I thought you were waiting for me to end the session and take you to the fair. No. Have you? I want to complete my homework. Okay, so you have dropped the idea. Have you dropped the idea? ये कह सकते हैं। क्या आपने वो छोड़ दिया विचार? अब हिंदी में कुछ भी कहेंगे, right? Have you changed your mind? क्या दिमाग वो हिंदी में मिलान नहीं करा जा सकता? मतलब कि जो प्लान बना रखा था वो भूल गए क्या? हैं? But I'm not gonna let you stay home. I will take you to the fair right after finishing the session. सही करा है. I'm not lying. But I really want to have biryani. Masala biryani. You want to have biryani? Yes. Okay, why not make it at home? मैंने कहा why not make it at home? दो तरीके से कहते हैं इस बात को, क्यों ना ऐसा करें। इसमें एक होता है जिसमें हम व्यक्ति की बात करते हैं, एक में नहीं करते हैं। जैसे मैंने कहा क्यों ना घर पे बनाएं, why not make it at home? इसमें बंदा नहीं है कोई भी, है क्यों ना घर पे बनाएं। अगर मैं कह देता क्यों ना हम घर पे बनाएं, तो मैं कहता why don't Why don't we we make it at home? make it at home? फर्क क्या है दोनों सेंटेंसेस में? जमीन आसमान. जिसमें we कहा उसमें don't कहा। ठीक है. ऐसे नहीं कहूँगा why not we, Why don't we why don't we Make it make बिरयानी at home? क्यों ना घर पे बनाएं। But I want to make biryani. But I want to have biryani made by mama. Okay, that's what I said ना, why not make बिरयानी at home? क्यों ना घर पे बनाएं। Okay, so do you think your mom will agree to make Yes. बिरयानी? Because it's Yes. already 5. अभी 4:45 बजे हैं, इस बात को आपको कहना है। 4:45 कितने होते हैं? 4:45 मतलब कि 15 मिनट है 5 बजने में। अच्छा. हाँ, नहीं मान जाएंगे. हाँ. उनका भी मन होगा खाने का. इट्स क्वार्टर। It's quarter. क्वार्टर मतलब जैसे हम पौने और साढ़े कहते हैं, 2:30, 5:30, साढ़े पौने ये। इट्स क्वार्टर मतलब है इतना क्वार्टर, आधे का आधा क्वार्टर है। इट्स क्वार्टर टू 5, It's quarter to यानी 5. 4:45 बजे हैं। और बट आई डोंट थिंक एवरीवन वुड लाइक टू हैव बिरयानी विद यू, Why? बिकॉज वी हैड बिरयानी जस्ट यस्टरडे। देखो फिर से आ गया। होता क्या है, मैंने क्या कहा स्टार्टिंग में, घूम फिर के वही 35 रूल्स रहेंगे। मैंने फिर से कहा वी हैड बिरयानी जस्ट यस्टरडे, यानी कल ही तो। When? यू डिडंट ईट बिरयानी यस्टरडे, No. आंटी सेंट अस। You didn't invite me.
हु इनवाइट्स फैमिली मेंबर्स फॉर डिनर। मैंने कहा कि घर के लोगों को इनवाइट कौन करता है? हु इनवाइट्स फैमिली मेंबर्स फॉर डिनर। नहीं, कुछ लोग करते हैं मे बी, बट वी आर नॉट लाइक देम। वी आर नॉट लाइक देम, हम बोल वैसे नहीं है। आपने खाई। ओके, सो आर यू श्योर दैट यू हैव चेंज्ड योर माइंड? यस। You will not take me anywhere? Am I free to edit my videos? No. Okay. Anything that you want to say? Let's go to bring ingredient for biryani. Correct. Let's go to Ready. bring ingredients for biryani. तो मैंने एक एक्शन में नोटिस किया है, मैं आपको जेन्युइन बात बताता हूँ, हमारे ग्रुप में भी यही होता है कि जब लोग ट्रांसलेशन करते हैं तो गलतियाँ करते हैं, अटकते हैं और कहने लग जाते हैं मुझे आता ही नहीं जी कुछ। और जब उनसे नेचुरली बात करी जाती है रियल टाइम में तो 50% 60% बिल्कुल बेसिक लर्नर की बात कर रहा हूँ मैं, बातें कर पाते हैं, रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। तो आपको भी यही करना है, ट्रांसलेशन का पंगा छोड़ना है, रियल टाइम में भले 2 सेंटेंस बोलो, राइट। 20 ट्रांसलेशन करने से 2 सेंटेंस नेचुरली बोलना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि 300 अवस्थाएं होती हैं। जैसे ये अच्छा, एक मिनट, जैसे हम लोगों से कह रहे तुम्हें कुछ नहीं आता, अब लोग मतलब वो दूसरा बंदा पलट के कहता है ये पूछो मुझे आता क्या नहीं है। हाँ। इसे कैसे बोलूं? ये पूछो मुझे आता क्या नहीं है। तो मुझे क्या नहीं आता। हाँ, मुझे क्या नहीं आता, ये पूछो मुझे क्या नहीं आता। जैसे हमने कह दिया यू डोंट नो एनीथिंग, यू डोंट नो एनीथिंग, ऐसे भी कह सकता हूँ यू नो नथिंग। टेल मी what I don't know. हाँ, सही है। वट का मतलब हो गया जो। टेल मी, बताओ मुझे, वट आई डोंट नो। What I don't know. जैसे कहें बताओ तुम्हें क्या लगता है कि मुझे क्या नहीं आता, सो टेल मी वट यू थिंक। What you think? आई डोंट नो। I don't know. राइट। तो ये 3 क्लॉज और ये पोर्शंस जोड़ करके आपको आ जाएंगे। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, ग्रामर में उलझने की ज़रूरत है नहीं। स्टेप बाय स्टेप जितना सीखा जा सकता है आपने सीख लिया है। रियल टाइम में बातें करिए एंड सी द डिफरेंस विद इन 15 days। प्रैक्टिस करते रहें। बाय।